उफ, कितना नुकसान हो गया हमारा। तो कहता है सारा नुकसान इंश्योरेंस वाले पूरा कर देंगे। लेकिन सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो सकता ना। शाहान के बाबा की कितनी यादें जुड़ी हैं उस रेस्टोरेंट से। अब सब कुछ खत्म। शाहान टूट चुका है, बेबस हो गया है, हार मान गया है। अब वो, मैं क्या करूं अब, बताएं? अदनान, वो लड़की भी वापस आ गई है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। जान ही नहीं छोड़ती है मेरे बेटे की। मैं कैसे उसको दूर करूं अपने बेटे से? सब उस लड़की की वजह से हुआ। शाहान एक बात नहीं मानता मेरी, उसी की सुनता है वो। हमारे बेटे के नसीब इतने बुरे थोड़ी थे। मुबारक महीने में पैदा हुआ था। जब से ये लड़की शाहान की जिंदगी में आई, हर चीज तबाह होती गई। मेरे बेटे की खुशियां छिन गई। रोज कोई ना कोई परेशानी होती है। मैं उसको ये सब नहीं करने दूंगी। अब शाहान से दूर करके रहूंगी उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना आप। यार मोइज, इस वक्त तो हम लोगों को अपने हनीमून पे होना चाहिए था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर रेनोवेशन खत्म क्यों नहीं हो रही है? बाहर? यार कैसी बातें कर रही हो? मेरा रेस्टोरेंट चला, देख भी रही हो मैं कितना परेशान हूँ। तुम्हें अपनी पड़ी है। शादी के बाद जो जो सोचा था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हमारी शादी कामयाब नहीं हुई, तलाक ले लें क्या हम? जानती भी हो क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे तलाक चाहिए। बाहर, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? दोस्तों, तुम लोग खुद बताओ, मेरा क्या काम है तुम्हारे घर में? मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं तुम लोगों के सर पे आके बैठ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है। हद हो गई है। क्यों बुरी लगी है मेरी बात? बुरा तो हमें लगना चाहिए जो तुम्हारे घर पे आके बैठ गए हम। ठीक है, जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये भी तुम्हारा ही घर है। जब तक तुम लोग चाहो यहाँ रह सकते हो। अच्छा, वाकई में तुमने क्या अपने घर को कोई खूबसूरत जजीरा समझ रखा है जहाँ नए नवेले दुल्हा दुल्हन बहुत एंजॉय करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। प्लीज मोइज, इससे अच्छा हम अपने घर चलते हैं। बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। देखो मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तो तुम मेरी फिक्र ना करो, समझी? मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो फिर हम वही करते हैं। क्या करते हैं? यही कि तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, प्लीज। हेलो। बाहर ये किस तरह की बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है क्या बोले जा रही हो तब से? देखो सीमी, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जिस काम में पहले ही मुश्किलें आ जाए वो आगे चल के और मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी में और मुश्किल आता है। उस शिजा ने तो हम सबकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी दुआ है कि वो भी इसी तरह से तड़पे। अल्लाह पूछेगा उसे। हसन, शिजा पकड़ी गई है। वाह यार। ठीक है, अगर वो पकड़ी गई है तो सजा भी मिल जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि फिर तो फिर ठीक है, अफसोस के बजाय आगे क्या करना है ये सोचते हैं। ठीक है, हम आगे सोचते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। हम सब पॉजिटिव सोचेंगे और कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। समझ के? कोई भी नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। बाहर जाओ, तुम लोग शाहान के पास जाओ, हम महीन के पास जा रहे हैं। ठीक है, टेबल समेट लेना। ठीक है, पहले ये सब समेट चले हैं। आपको अम्मी ने भेजा है ना? नहीं तो फिर आप नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं? नहीं। बाबा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं करूंगी नाश्ता। मत करो फिर। तुम्हारी मर्जी, नहीं करना चाहती हो तो नहीं करो नाश्ता। रात को हम बाप बेटी अच्छा सा बारबेक्यू कर लेंगे। बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा? माहीना बस भी करो बेटा। तुम मुस्कुराती हो जब मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। मेरे लिए मुस्कुरा दो। बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ पे। बाबा, मैं शान से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे भुलाऊं उसे? अब उससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। बताइए ना, क्या करूं अब मैं पापा? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे पापा।